प्रिय श्रोता, नमस्कार। कार्यक्रम वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम परमेश्वर के वचन का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया करते हैं, जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो लीजिए सुनते हैं आज का ये संदेश। श्रोता मित्र, पिछले चरण के अंत में मैंने आपसे पूछा था कि यशाया के 11वें अध्याय व उसके पद 1 और 2 में जो मसीह के विषय में भविष्यवाणी की गई है, उसके साथ प्रकाशित वाक्य के 4 व 5वें अध्याय के सांकेतिक भाषा की तुलना करें। दोनों स्थलें परमेश्वर के 7 आत्माओं के विषय में वर्णन करते हैं। सो वे कौन कौन से परमेश्वर के 7 आत्माएं हैं? अनेक विद्वान विश्वास करते हैं कि प्रकाशित वाक्य की 4 व 5वीं अध्याय यशाया के भविष्यवाणी के सांकेतिक अनुवाद और प्रयोग हैं, जो यशाया के 11वें अध्याय के पहले और दूसरे पद में पाए जाते हैं। जैसे यशाया आने वाले मसीह के विषय में कहता है, अर्थात उसके कहने का तात्पर्य यह है कि आने वाला मसीहा परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण होगा और वह आकर परमेश्वर की आत्मा को प्रकट करेगा और उन 7 मार्गों से परमेश्वर के आत्मिक सार को अभिव्यक्त करेगा। फिर उसके जीवन से बुद्धि और समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय की आत्मा उस पर ठहरेगी। श्रोता मित्र, अब थोड़ा इस पर विचार करें। आप प्रभु यीशु मसीह के विषय में क्या अनुभव करते हैं? मुझे नहीं मालूम कि आप चारों सुसमाचार का कितना अध्ययन किए हैं, कितना उन्हें पढ़े हैं, पर जैसे आप उन्हें पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह की जीवनी के विषय में पढ़ते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह के विषय में आपका किस प्रकार का मानसिक दृष्टिकोण है? आप उन्हें किस प्रकार अनुभव करते हैं? सो यशाया के अनुसार हम देखते हैं कि जहां वो इस प्रकार अभिव्यक्त करता है, उसमें बुद्धि व समझ की आत्मा होगी, अर्थात वह परमेश्वर के वचन को समझेगा और स्पष्ट रूप से उसे जानेगा। फिर वह कहता है कि उस पर बुद्धि व समझ की आत्मा होगी, युक्ति और पराक्रम की आत्मा होगी और यहोवा के भय की आत्मा उस पर ठहरेगी। यशाया के अनुसार इस प्रकार है कि मसीहा इस बात को जानेगा कि जीवन में परमेश्वर के वचन को कैसे लागू किया जाए, और साथ ही साथ वह दूसरे लोगों को भी बताएगा कि उनके जीवन में परमेश्वर के वचन को कैसे लागू किया जा सकता है। वह युक्ति व पराक्रम की आत्मा को प्रयोग करके प्रमाणित करेगा। एक मसीहा होने के नाते वह युक्ति व पराक्रम की आत्मा के महत्व को लोगों को बताएगा। सो इसके द्वारा लोगों का जीवन बदल जाएगा। इसका मतलब वह पराक्रम व सामर्थ की आत्मा को व्यक्त करेगा, निरूपण करेगा। फिर यशाया भविष्यवाणी करता है कि उस पर यहोवा के भय की आत्मा होगी। सो यशाया के अनुसार परमेश्वर की आत्मा के ये 7 गुण का निचोड़ मसीहा के जीवन में होगा। मेरे जीवन काल में पवित्र आत्मा के विषय से संबंधित मैंने चमत्कार के अनेक बड़े कार्य देखे और 20वीं सदी में पवित्र आत्मा के आत्म जागृति कार्य भी हुए। मित्र, नए नियम में मूलभूत भाषा में करिश्मा शब्द का वर्णन आत्मा के वरदान से किया गया है, जिसका अर्थ यह है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर के लोगों को आत्मिक वरदान देकर अपने आप को अभिव्यक्त कर रहा है। जैसे पवित्र आत्मा के विषय में आज हम चर्चा करते हैं, उसके विषय में जब हम अपना अनुभव देखते हैं, तो इस विषय पर हम अनेक दुविधा करते हैं और इसे अनेक भागों में विभाजित भी कर देते हैं। और जिस तरह से हम पवित्र आत्मा की सेवकाई को हम प्रस्तुत करते हैं, तो उसमें हम कुछ गलतियां कर बैठते हैं। उदाहरण के लिए, क्या आपने इस प्रकार के अनुभव के विषय में कभी सुना है? आत्मा से परिपूर्ण मसीही। कुछ लोग मुझे पूछते हैं, क्या आप आत्मा से परिपूर्ण हैं? और मैं उत्तर देता था, हर समय नहीं, पर क्या आप ऐसा हैं? मित्र, यहाँ पर हम 2 प्रकार के विश्वासियों को देखते हैं, अर्थात आत्मा से परिपूर्ण विश्वासी और वो सब विश्वासी जिन्होंने आत्मा से कभी परिपूर्ण नहीं हुआ। क्या पवित्र शास्त्र विश्वासियों के लिए पवित्र आत्मा को इस प्रकार प्रस्तुत करता है? मित्र, पवित्र शास्त्र संपूर्ण विश्वासियों को इस प्रकार आदेश दिया है कि आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। मुझे आशा है कि हम सब आत्मा से परिपूर्ण होना चाहते हैं, पर इसका मतलब क्या है कि आत्मा से परिपूर्ण होना? प्रेरित के काम नामक पुस्तक में हमें बताया गया है कि पतरस आत्मा से परिपूर्ण था और उस पिंतीकुस्त के दिन
एक महान संदेश का प्रचार किया। फिर हम पढ़ते हैं कि पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर प्रचार किया और हजारों लोगों का उद्धार हुआ। फिर इसके बाद में हम और भी पढ़ते हैं कि पतरस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर ये किया और वो किया। सो पवित्र शास्त्र बताता है कि उस समय के मध्य पतरस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। सो क्या वह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था? प्रेरित पतरस ने इफिसियों के 5वें अध्याय में एक आदेश दिया है कि दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लूचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। दूसरे शब्दों में उसके कहने का तात्पर्य यह था कि दाखरस के प्रभाव में न पड़ो जिससे लूचपन होता है, परंतु पवित्र आत्मा के प्रभाव के अधीन में हो जाओ। सो आप यहाँ देखें कि पवित्र आत्मा एक व्यक्तित्व है। सो या तो आपको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति होना है या उससे परिपूर्ण व्यक्ति नहीं होना है। आज हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं जिसे द्रव्य या तरल पदार्थ कहते हैं। तो जब हम पवित्र आत्मा से भर जाने वाली बात कहते हैं तो हम एक गिलास के विषय में सोचें। वह गिलास शायद आधा या 1/3 या 1/4 भरा हुआ है या फिर पूरा भरा हुआ है। सो पवित्र आत्मा से भरने के विषय में पवित्र शास्त्र इस प्रकार नहीं बताता। पवित्र आत्मा कोई पानी, कोई द्रव्य या कोई तरल पदार्थ नहीं है, परंतु वह एक व्यक्तित्व है। क्या वो आप में है या नहीं है, ये बातें महत्वपूर्ण हैं। सही प्रश्न ये है कि पवित्र आत्मा आप में कितना है, परंतु प्रश्न यह है कि क्या पवित्र आत्मा आप में है। जब वह आप में है तो आप मान लें कि आप पवित्र आत्मा से भरपूर हैं। एक आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति आत्मा से नियंत्रित होता है। जिस प्रकार एक शराबी शराब के प्रभाव व उसके अधीन होता है, उसी प्रकार एक विश्वासी पवित्र आत्मा के प्रभाव व उसके अधीन होता है। सो पवित्र आत्मा से भरपूर होना या परिपूर्ण होने का मतलब यही है। अगला प्रश्न इस प्रकार है कि यदि आपके पास आत्मा से भरी एक कलीसिया है या आप एक आत्मा से परिपूर्ण विश्वासी हैं, तो आपके कलीसिया और आपको क्या पसंद है? आत्मा से परिपूर्ण होने का क्या प्रमाण है? एक आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति क्या पसंद करता है? मित्रों, मैं सोचता हूँ कि ऐसी स्थिति में हम अनेक गलती कर बैठते हैं, क्योंकि हमारे पास प्रत्यय पत्र का वरदान है। हम कहते हैं आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति अन्य अन्य भाषाएं बोलता है, भविष्यवाणी करता है। उसके पास आराधना करने का एक विशेष तरीका होता है, और जब उस तरीके से वो आराधना करता है तो हम कहते हैं कि वो आत्मा से भरपूर है। मित्र, मैं आपको बताता हूँ कि पवित्र शास्त्र इस प्रकार करने के लिए नहीं कहता। हम में से कोई भी परमेश्वर के भय के आत्मा से परिपूर्ण नहीं है, और आप जानते हैं क्यों? यदि हम आत्मा से परिपूर्ण हैं, यदि हम सचमुच में परमेश्वर की आत्मा के नियंत्रण में हैं, यदि हम ये अनुभव करते हैं कि परमेश्वर की आत्मा क्या है, उसका सार क्या है, तो हम प्रभु यीशु मसीह के जैसे होंगे। प्रभु यीशु मसीह 100% पवित्र आत्मा के नियंत्रण में था। वह हर समय 100% पवित्र आत्मा से भरपूर था। वो क्या चाहता था? वह यहोवा की आत्मा, बुद्धि व समझ की आत्मा, युक्ति व पराक्रम की आत्मा को सिद्ध रूप से अभिव्यक्त करता था। वह किस प्रकार व्यक्त करता था? क्या वह आत्मा से परिपूर्ण था क्योंकि वह अन्य अन्य भाषाएं बोला? क्या अनेक आराधना का विधि उसने निकाला और आराधना किया? नहीं। प्रभु यीशु मसीह आत्मा से भरपूर था। वह आत्मा के नियंत्रण में था, क्योंकि उसके पास बुद्धि व समझ का आत्मा था। उसके पास युक्ति और पराक्रम की आत्मा थी, और ज्ञान व यहोवा के भय की आत्मा थी। उसके पास आराधना करने की आत्मा थी। आराधना करना उसे अच्छा लगता था। यह उसके आत्मा से परिपूर्ण होने का मुख्य प्रकाशन था। सो प्रभु यीशु मसीह के जीवन में परमेश्वर के सभी आत्मा का प्रकाशन, अर्थात वो सप्तगुण प्रकाशन पाए जाते थे। यशाया के 11वें अध्याय में हमारे पास आने वाले मसीहा के विषय में एक अच्छी छवि है कि जब वह आएगा तो मैं और आप कैसे होंगे। क्रिश्चियन शब्द का अर्थ है मसीह के जैसा एक। यदि हम मसीह के जैसा होंगे तब हम आत्मा से परिपूर्ण व भरपूर होंगे, जैसा मसीह परिपूर्ण था। श्रोता मित्र, फिर हम यशाया के 40वें अध्याय में एक और सुंदर मसीह के विषय में भविष्यवाणी को देखते हैं।
जहाँ पर लिखा है, किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सीधा करो। हमारे परमेश्वर के लिए अराब में एक राजमार्ग चौरस करो। हर एक तराई भर दी जाए और हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए। जो टेढ़ा है वह सीधा और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस किया जाए। तब यहोवा का तेज प्रकट होगा और सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे, क्योंकि यहोवा ने आप ही ऐसा कहा है। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अर्थात वो महान नबी जो स्त्रियों में से जन्मा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा और कोई नहीं हुआ, उसने प्रचार करना आरंभ किया, तब यशाया के इसी संदेश को उसने लूका रचित सुसमाचार के 3 अध्याय में प्रचार किया। उसने कहा, जैसे यशाया भविष्यवक्ता के कहे हुए वचनों की पुस्तकों में लिखा है कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी बनाओ। हर एक घाटी भर दी जाएगी और हर एक पहाड़ और टीला नीचा किया जाएगा, और जो टेढ़ा है सीधा और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस मार्ग बनेगा, और हर प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेगा। इस संदेश में यशाया कहता है कि परमेश्वर इस संसार में आने वाला है और वह अपने पुत्र के जैसे, एक मसीहा के जैसे आने वाला है। सो वो कहता है कि एक राजा आने वाला है, इसलिए राजमार्ग बनाओ। उसमें परमेश्वर यात्रा करने वाला है, और जिस राजमार्ग में परमेश्वर इस संसार में आने वाला है वो उसके पुत्र का जीवन है। यशाया कहता है कि जब राजमार्ग तैयार हो जाएगा तब प्रत्येक प्राणी यहोवा के उद्धार को देखेगा। श्रोता, प्रभु यीशु मसीह ने प्रेरितों से कहा, जैसे पिता ने मुझे इस संसार में भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। प्रभु यीशु मसीह का जीवन परमेश्वर के लिए एक राजमार्ग है। मित्र, आज मेरा व आपका जीवन भी परमेश्वर के लिए राजमार्ग बन जाए। इस प्रार्थना को करने के लिए मैं आपको चुनौती देता हूँ। आप ऐसी प्रार्थना करें, परमेश्वर से कहें, हे परमेश्वर, मेरे जीवन को एक राजमार्ग बना दे जिसमें होकर आप यात्रा कर सकें। मित्र, जैसे आप इस संसार में होकर चलते हैं, लोगों के पास जाते हैं, तो यशाया की भविष्यवाणी और प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई को स्मरण रखें और अपने आप से पूछें कि क्या वे आत्मिक अंधे हैं, क्या वे बंधे हुए हैं, दबाव में हैं, टूटे और पीसे हुए हैं। तो मसीह जो आप में है वो चाहता है कि आप उनके मध्य सेवकाई करें, उन्हें मसीह के प्रेम के विषय में बताएं। जिस प्रकार यीशु इस संसार में था और सेवकाई किया, उसी प्रकार वो चाहता है कि आपके द्वारा वो अपनी सेवा को पूरा करे। प्रभु इन वचनों द्वारा आपको आशीष दे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।